यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो लेके आ गया हूँ एंड सोफे पे बैठा हूँ दोस्तों, आराम से अपने घर में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। कोई इसमें थंबनेल नहीं, कोई कलाकारी नहीं, कोई झूठ का पुलिंदा छुपा हुआ नहीं थंबनेल के पीछे, जो आलतू फालतू चीज़ें लोग लिख देते हैं और सजावट करके। क्योंकि मेरे एक बार एक प्रोफेसर ने कहा था कि आर्ट इज लाइफ एंड डेकोरेशन के पीछे जो छुपा रहता है उससे बच कर रहिए। तो दोस्तों देखिए, यूरोप प्लस था कल फ्राइडे को। निक्की, हैंगसेंग, संघाई प्लस में थे। बाकी 5 कंट्री एशिया की, जकार्ता, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, ये माइनस में थे। एफआईआई डाटा कैश में बिक्री थी, लेकिन डीआईआई ने 6,650 करोड़ की बाई करी। बाकी सेक्टर्स में एफआईआई की बाइंग थी। दो फ्यूचर्स अप में बंद हुए, S&P 500 एंड नैस्डैक डाउन होकर बंद हुए। निफ्टी 50 में 29 शेयर बढ़े हुए थे, 21 शेयर गिरे हुए थे। निफ्टी 50 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था दोस्तों। दैट वाज ड्यू टू IT, FMCG, रिलायंस, इंफ्रा, मेटल्स एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो ADR आई थी रात को, एक्सिस भी गिरा हुआ था, रेड्डी भी गिरी हुई थी, डॉक्टर रेड्डी, ICICI बैंक भी गिरा हुआ था, HDFC की भी 2% ADR डाउन थी, विप्रो की डाउन थी और इन्फोसिस की भी ADR डाउन में होके ही बंद हुए थे। ये सारा डाटा बताना इसलिए ज़रूरी है कि सारे को कंक्लूड करके आप एनालाइज कर सकते हैं। बैंक्स में 4 बैंक, 6 बैंक प्लस थे, 6 माइनस थे। AU स्मॉल माइनस था, कोटक माइनस था, एक्सिस माइनस था, HSA माइनस था, HDFC बैंक भी माइनस में थे। जहाँ तक निफ्टी 50 का सवाल है, 37 पॉइंट गिर के बंद हुआ। वो ड्यू टू बैंक, HDFC, ICICI ने नीचे खींचा निफ्टी 50 को एंड 26,277 टच करके 26,178 पे बंद हुआ। 151 नीचे में टच किया था। 37 पॉइंट डाउन में बंद हुआ। कैंडल थोड़ी ठीक बनी है, लेकिन इतनी ठीक भी नहीं दोस्तों। बैंक निफ्टी 53,834 पे बंद हुआ, 764 लो लगाया और 54,338 हाई लगाया दोस्तों। और अपने उससे पहले हाई को 467 को टच भी नहीं कर पाया निफ्टी बैंक। हैवी वीकनेस थी इसके अंदर। 541, 6 शेयर इसके प्लस थे, 6 शेयर इसके माइनस थे। 541 पॉइंट गिर के बंद हुआ निफ्टी बैंक, जो वीकनेस दिखा रहा था दोस्तों ज़बरदस्त। उसके बाद में कंसोलिडेशन करने लगा। अब मंडे को क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं दोस्तों। ग्लोबल संकेत तो ठीक है, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा इसलिए होने वाला है कि एक तो निफ्टी 50 गिरावट के संकेत नहीं दे रहा, रिलायंस का मोमेंटम ज़बरदस्त है, मेटल्स का मोमेंटम ज़बरदस्त है, चाइना का जो स्टिमुलस पैकेज है वो ज़बरदस्त है। जहाँ तक क्रूड की बात है, वो तो हुती, लेबनान और उधर खाड़ी में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं दोस्तों, ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा। किसी भी मोमेंट, किसी भी साइड में तेज़ी से जा सकता है क्रूड ऑयल। मेटल्स भाग रही है, गोल्ड भाग रहा है, तो कुछ बड़ा होने वाला बाजार में है ऐसा लग रहा है। बैंक निफ्टी रेट कट की उम्मीद कर रहा है। RBI रेट कट करेगा तो बैंक निफ्टी में फ़र्क पड़ेगा। दुनिया भर में लड़ाई झगड़े, मेटल्स, गोल्ड, क्रूड, एवरीथिंग विल गो राइज। स्टॉक मार्केट में इक्विटी भी दोस्तों
बढ़ने की तरफ ही ज़्यादातर है, लेकिन कुछ भी होगा, या तो नीचे हो या ऊपर हो, कुछ बड़ा होने की तैयारी मुझे लग रही है दोस्तों निफ्टी 50 में। और अभी समय आ गया है कि बहुत ही कॉशियसली प्ले करना पड़ेगा, बहुत ही कॉशियसली। देखिए, अगर आप फ्राइडे को पुट खरीदते निफ्टी 50 में, तो बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया गया कि 26,250 की कॉल या पुट 10 पॉइंट नीचे 10 पॉइंट ऊपर लगभग 8-10 बार हुआ ऐसे, 8-10 बार ट्रैप होने के चांस, क्योंकि निफ्टी बैंक खींच रहा था। अगर ज़्यादा गिरता तो पुट में वो कॉल में ट्रैप हो जाते। एंड दोस्तों, अगर रिलायंस और खींच देता इसको तो पुट में ट्रैप होने का अंदेशा था, इसलिए दोस्तों निफ्टी बैंक को टच नहीं किया, निफ्टी 50 को टच नहीं किया। जहाँ तक बैंक की बात है, जब तक HDFC बैंक ग्रीन नहीं होता, ICICI में जान नहीं पड़ती, प्लस नहीं होते ये, तब तक दोस्तों निफ्टी बैंक में बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए इसमें भी हमने टच नहीं किया। जहाँ तक निफ्टी बैंक की कॉल की बात है, ज़्यादा रिकवरी का तो मुझे अंदाज़ा नहीं लग रहा है। ओवरसोल्ड तो HDFC ICICI रहा है, लेकिन इतना भी नहीं। ICICI की वैल्यूएशंस तो स्ट्रेच हो चुकी थी, ADR भी इनकी गिरी हुई है, 1 तारीख को इनका एक्सपायरी है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा उम्मीद मुझे लग नहीं रही, वीकनेस परसिस्ट कर रही है। जहाँ तक निफ्टी 50 की बात है, बिल्कुल कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रिलायंस ने खींच दिया 3067 पे, तो मैंने देखा है 53 पे शायद बंद हुआ है। और दोस्तों, अगर ये 3100 काट दिया तो फिर 3140 से पहले ये रुकेगा नहीं। 70-80 रुपये अगर रिलायंस भागता है तो निफ्टी 50 फिर से 26,200 के ऊपर, 260 के ऊपर। अगर पुट लेंगे तो भी फंसेंगे, अगर कॉल लेंगे और रिलायंस ने धोखा दे दिया तो दोस्तों फिर फंसेंगे। तो देखिए, निफ्टी 50 में भी मंडे को रिस्क रहेगा, क्लोजली ऑब्जर्व करके ट्रेड लेने की संभावना हो सकती है। फ्राइडे को मैंने दोनों में कोई ट्रेड नहीं लिया, ना निफ्टी 50 में लिया, ना निफ्टी बैंक में लिया, क्योंकि लोग रोज़ प्रॉफिट करना, अगर एक दिन हमने कुछ नहीं किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक फिर निफ्टी की बात है, इसमें दोनों कंपोनेंट हैं, इसमें दोनों निफ्टी के भी कंपोनेंट हैं और फाइनेंस निफ्टी के भी, फाइनेंस निफ्टी बैंक के भी कंपोनेंट हैं। अगर फिर निफ्टी में थोड़ा सा चढ़ाव आता है तो निकल के साइड में बैठ जाने में ही अक्लबंदी होगी, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। बाकी नया ट्रेड लेने के लिए बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा दोनों को, निफ्टी बैंक को भी, निफ्टी 50 को भी, और फिर निफ्टी को भी, तीनों को बल्कि, क्योंकि 1 तारीख को एक्सपायरी है, फिर 3 तारीख को एक्सपायरी है। उसके बाद की एक्सपायरी का कोई विश्वास नहीं है दोस्तों, बाजार किस तरफ जाए, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा अगर हम किसी साइड में बैठ गए तो। अभी तो आपको जब तक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर Q2 के रिजल्ट स्टार्ट नहीं होते अक्टूबर में, तब तक दोस्तों सब्र करना पड़ेगा, पेशेंस करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, शांति रखनी पड़ेगी दोस्तों। मिनिमम 1 वीक, 4 अक्टूबर के बाद से 4, 7, 11, 12 अक्टूबर तक शांति रखनी पड़ेगी। उसके बाद में रिजल्ट शुरू हो जाएंगे इन्फोसिस के, TCS के, विप्रो के, HCL के, रिलायंस के, टाटा स्टील के। तो दोस्तों फिर Q2 के रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ट्रैगर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। टिल दिवाली एक जंप बाज़ार में फिर दिखाई देगा। DII गिराने को बाज़ार तैयार नहीं है, FII हैजिंग एंड प्रॉफिट बुकिंग एंड लॉन्ग पोजीशन में बने रहने को तैयार नहीं है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। बट जो स्टॉक्स लार्ज कैप हम बताए थे, जैसे टाटा स्टील बताया था, TCS बताया था, आपको रिलायंस कई बार बताया था, बहुत अच्छे स्टॉक बताए थे दोस्तों। तो उनमें बने रहने से आपको
आपका प्रॉफिट बना रहेगा। BPCL बताया था, HPCL बताया था, देखिए कैसे भाग रहे हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा तत्परता है, बहुत ही ज़्यादा व्याकुलता है, बेचैनी है, तो आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। स्टॉक मार्केट में तो बना रहना, चाहे वो पावर ग्रिड में बने रहो, चाहे वो गेल में बने रहो, चाहे वो टाटा पावर में बने रहो, चाहे वो TCS में बने रहो, चाहे टाटा के स्टील में बने रहो या रिलायंस में बने रहो, L&T में बने रहो, तो दोस्तों वहाँ कुछ आपको मिल सकता है। सब्र, शांति, अनुशासन, डिसिप्लिन। बेचैन लोगों के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। अगर आपकी किस्मत में है तो 2-4 दिन में आपको प्रॉफिट झलक जाएगा। अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो दोस्तों 1 साल में भी नहीं पैसा दिखाई देगा। बहुत से लोग, बहुत से बच्चे ऐसे स्टॉक को तलाश करते हैं, मेरी बात को ना मानते हुए। मैंने कि लार्ज कैप में चलिए, लार्ज कैप में चलिए, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से हम मरियल स्टॉक को ढूंढ के लाते हैं कि गुरुजी इसमें क्या करें। और जब मैं अच्छे स्टॉक्स बता रहा हूँ आपको, तो ये उल्टे पुल्टे स्टॉक्स में रिस्क लेना कोई ज़रूरी है क्या? जो स्टॉक्स बताएं उनके पीछे कहानी है। स्टॉक मार्केट चलेगा, सबसे पहले वही चलेंगे, सबसे पहले चलेंगे। और एक बार पैनी ये छोटे स्टॉक गिर गए तो जल्दी से उठ भी नहीं पाएंगे। मैं बार बार ये समझाता हूँ। आज मैं बाज़ार में कल न्यूट्रल व्यू लेके चल रहा हूँ दोस्तों। ना मैं बुल के मूड में हूँ, ना मैं बियर के मूड में हूँ। मैं अभी इसी समय, इसी वक्त न्यूट्रल मार्केट को लेके चल रहा हूँ। अपनी अपनी सोच होती है। कोई बताता है मिक्स टू नेगेटिव जाएगा, कोई बताता है मिक्स टू पॉजिटिव जाएगा। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि न्यूट्रल जाएगा बाजार। न्यूट्रल जाने का, ना अप जाने का, ना डाउन जाने का अभी ऐसा आभास करा रहा है। जहाँ तक मेरे ग्रुप की बात है, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ ग्रुप में। और डिस्क्लेमर में 89 रुपीज़ यूट्यूब की फ़ीस है। अदर देन मार्केट आवर्स यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन ऑन टेलीफोन। वो फीस 89 है दोस्तों। वो यूट्यूब के अकाउंट में जमा करनी है, मेरे अकाउंट में जमा नहीं करनी है। नंबर 2, मेरी जो फीस है वो मेरे लिंक में लिखी हुई है। और इतनी ज़्यादा जगह तो मेरे पास नहीं है, ना ही मैं किसी से कम्युनिकेट करता टेलीफोन पे कि मेरे ग्रुप में शामिल हो जाइए। और इसी वीडियो के अलावा मेरा कोई ऐसा चैनल या ऐसा कोई वीडियो या ऐसा कोई मल्टीपल फेस भी नहीं है जो तरह तरह की प्रलोभन आपको दे। नंबर 3, मैं वीडियो बनाता हूँ सुबह, दोपहर को और शाम को। अगर किसी का भला हो जाए, किसी को फ़ायदा हो जाए, तो इन्हीं तीनों किस्म की वीडियो से आप अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दोपहर के वीडियो की कोई पक्की गारंटी नहीं है दोस्तों, क्योंकि टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। और जहाँ तक कमोडिटी की बात है, देखिए ना क्रूड ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। कभी आपको पुट में लॉस हो जाता है, कभी आपको क्रूड में लॉस हो जाता है। आप लेके बैठ जाते हैं और गुरुजी टारगेट बता दिया। अगर गुरुजी ने टारगेट बता दिया और सभी ने वो टारगेट लगा दिया तो ऑपरेटर पहले ही, उससे पहले ही घुमा देता है, तो टारगेट भी संभव नहीं हो रहे आने। अगर आपको अपने अनुसार पुट बाई किया, अगर ऊपर जाता है 5-7 पॉइंट तो प्रॉफिट अपने आप ही बुक करिए। कॉल का भी अगर ऊपर जाता है तो बुक करिए। दोनों में मूवमेंट आ रही है, लेकिन क्या है कि हम तो टारगेट अचीव करके ही मानेंगे। दोस्तों ऐसा बाज़ारों में नहीं है। कॉल कभी भी भाग सकती है ज़बरदस्त। उठ के बनस्पत कॉल ज़्यादा तेज़ी से भागेगी, आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा। एक्सपायरी के तुरंत बाद कॉल कहाँ पहुँची, एक्सपायरी से पहले देखिए पुट कितनी गिरी, पुट कितनी भागी और क्रूड गिरा। 2-3 साल का लोवेस्ट मार दिया क्रूड ऑयल ने। तो दोस्तों खाड़ी में कब झगड़ा हो जाए, कब लड़ाई हो जाए, कहीं मारकाट हो जाए, कब क्रूड ऑयल में बाउंस आ जाए, ये कुछ पता नहीं चलता। आपको अपने रिस्क पे कमोडिटी में
ट्रेड लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चलता है, फिर 5 बजे 11:30 बजे तक चलता है। तो दोस्तों ये कॉमोडिटी को हैंडल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसको मैं धीरे धीरे बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आराम भी करना होता है, मुझे स्टडी भी करनी होती है। 11:30 बजे तक कौन जागेगा? कंटिन्यू अगर नहीं जाग पाएंगे, आप अपना दिमाग लगाएंगे नहीं, अपनी अटेंशन देंगे नहीं, सब कुछ डिपेंड मेरे ऊपर रहेगा। तो दोस्तों ऐसा जिम्मेदारी, ऐसा रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेने को तैयार नहीं है। जहाँ तक स्टॉक मार्केट की बात है, कॉल एंड पुट में ट्रेड लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। फिर निफ्टी में ट्रेड लिया था, एक लॉट फंस गया था, लेकिन मैं उसमें से निकला और उसकी जगह फिर मैंने तीन ट्रेड किए दोस्तों, 3 ट्रेड किए। आप भी अगर उसमें फंसे हैं तो फिर निफ्टी में थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा मंडे को, क्योंकि फिर निफ्टी कई बार क्या होती है, नीचे जाती है, बैठी रहती है और फिर 3 गुना बढ़ जाती है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। जहाँ तक मेरे मेंबर्स की बात है, अभी सभी ग्रुप में सच बने रहेंगे। और जब तक एक पॉजिटिवनेस नहीं दिखाई देगी मुझे, तब तक ट्रेड लेना दोस्तों इजी नहीं होगा। रोज़ रोज़ मैंने बता दिया था, रोज़ रोज़ ट्रेड लेना, रोज़ रोज़ प्रॉफिट लेना, रोज़ रोज़ पैसा कमाना, ऐसा सब हमेशा संभव नहीं होता। बैंक निफ्टी नीचे भाग गया 500-550 पॉइंट, निफ्टी नीचे गिरने को तैयार नहीं है। ऐसा कभी आपने बाजार देखा? कोई ट्रेड लेना इतना आसान बात नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। मुँह से शब्द निकाले और आपने तुरंत ट्रेड ले लिया, दैट इज़ रॉन्ग। हम एक लोट को कहा आप एवरेज अपने मन से करते रहे, तो दोस्तों वो दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। डिस्क्लेमर तो सब जगह पहले ही दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है इस वीडियो का डिस्क्लेमर। वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा और उसके अनुसार लॉस या प्रॉफिट वीडियो देख के होगा, आपका अपना होगा। मैं, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लें। और अपने विवेक का यूज करें। कुछ समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे तो कल एंड्रॉयड पे जीते जागते बाजार का हाल आपके एंड्रॉयड पे आ जाएगा और सही पिक्चर आती है दोस्तों 2, 2:30, 3 बजे एक्यूरेट पिक्चर। सुबह सुबह कोई 6 बजे का जो वीडियो है, सुबह मॉर्निंग का जो वीडियो है वो आपको बता देता कहाँ खुलेगा, बाकी हालचाल बता देता है। दोपहर का एग्जैक्ट पोजीशन बता देता है, कॉल साइड चलोगे या पुट साइड चलोगे। शाम का वीडियो ओवरनाइट यूएस में क्या होगा, अगले दिन संभावना क्या बनती है, वो सब कुछ बता देता है। आज संडे है, कल शनिवार को हमने कोई वीडियो डाला ही नहीं था और आज संडे को सीधे सीधे कल न्यूट्रल ओपनिंग का अंदेशा मुझे है। उसके बाद दोस्तों 2 तारीख की छुट्टी है, मंगल को क्या होगा, एक्सपायरी फिर निफ्टी और निफ्टी बैंक की है दोस्तों, वहाँ भी मुझे डेंजर ही लग रहा है। 3 तारीख को एक्सपायरी निफ्टी की कहाँ होगी, दैट डिपेंड्स ऑन रिलायंस एंड अदर्स। चाइनीज पैकेज, यूएस अपमूव, जीडीपी एंड अदर्स विच केम इन ए बेटर वे फ्रॉम द यूएस। हमारे यहाँ क्या पॉलिसी आ जाए आरबीआई की, किस तरह की जीडीपी आए, किस तरह का डेटा आए, किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग डेटा आए और किस तरह का आईआईपी आए और किस तरह का रेट कट आए। नाउ वी आर एट द एब ऑफ दैट। तो निफ्टी 50 जब तक 26,277 नहीं काटता दोस्तों, मैं कोई ट्रेड कॉल साइड का नहीं लूँगा।
और जब तक निफ्टी 50 26,151 को नहीं काटता, 178 पे हम बंद हुए, 151 शायद काट भी देगा, 113 में मान के चलता हूँ, 26,113, फिर 26,050 और 25,992 ये सपोर्ट रहेंगे इसके। 992 काट दिया तो दोस्तों फिर ये काफ़ी गिरावट दिखाएगा। 277 ऊपर का काट दिया तो दोस्तों 350 जिसकी कामना सभी कर रहे हैं, और 420। यहाँ तक निफ्टी बैंक की बात है, अब इसके लिए दिल्ली दूर लग रही है। 5467 467 विल बी द लास्ट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी बैंक। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 757 बस, और नीचे दोस्तों मुझे लगता है जिस तरह से इसने गिरावट दिखाई फ्राइडे को, ट्यूसडे को एक्सपायरी है, कल मंडे है, वीकनेस ये परसिस्ट कर रहे हैं। ICICI बैंक, HDFC वाया ADR आल्सो, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बैंक में गिरावट 763 कटा तो 600, 333, इवन 53,000 भी आते हुए देर नहीं लगेगी बैंक निफ्टी। So be cautious in Nifty 50 and Bank Nifty along with Fin Nifty for tomorrow and next to tomorrow on Tuesday. Time is very crucial. Cautious रहिए। न्यूट्रल मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ना मैं जंप की बात कर रहा हूँ ना मैं डाउन की बात कर रहा हूँ। ओनली आफ्टर ऑब्जर्वेशन थिंग्स विल बी क्लियर। बहुत सारे स्टॉक्स के नाम बता दिए, ओनली लार्ज कैप, लेवल्स बता दिए, अपनी सोच बता दी, अपना एक अनुमान बता दिया दोस्तों तथ्यों के आधार पे। तथ्य तो बता रहे हैं FII की बुलिश मोड में है, DII के बुलिश मोड में है। तथ्य तो बता रहे हैं कि हम बुलिश मोड में हैं, लेकिन बैंक निफ्टी मार्केट को डाउन कर रहा है। दैट मे बी विद डिफरेंट मोड्स ऑफ FII एंड DII इन निफ्टी बैंक। ओवरसोल्ड हो जाएगा तो फिर ऊपर खींच देगा। तो दोस्तों देखते हैं कि कल कहाँ क्या होता है। सुबह 5 बजे से फिर मेहनत करूँगा। फिर निफ्टी की जिसके पास कॉल है वो संभाल के रखे, लो पे जो बाई किए हैं अपने रेट पे एक बार तो निकल जाइए, फिर ऑब्जर्वेशन करके दोबारा से उसको रीअसेस किया जाएगा। कंटेनर कॉरपोरेशन दिया था वो तो भाग गया ऊपर। कोई अच्छा स्टॉक होगा आफ्टर मार्केट आवर, ड्यूरिंग मार्केट आवर, तो उसके बारे में सोच विचार किया जाएगा दोस्तों। इतनी जल्दी कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए, ना बताना चाहिए। ये सारी इस वीडियो के माध्यम से मेरी सोच थी जो मैंने आपको व्यक्त कर दी, एक आइडिया था जो मैंने आपके सम्मुख पेश कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मुझे मिनिमम कुछ कल के दौरान प्रॉफिट हो, क्योंकि पिछले हफ्ते काफ़ी प्रॉफिट लिया, कहीं कहीं बाहर लिया दोस्तों। और एक टीचिंग देता हूँ, लर्निंग देता हूँ लाइव मार्केट में। आपके समझ में आए तो उसको ऑप्ट करें,
मुझे फॉलो करें, और नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखिए, परखिए, समझिए।